जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे स्टोरी टाइम चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वहू, तेरे ससुर को बहुत तेज बुखार चढ़ आया है। कल रात से वे आग की तरह तप रहे हैं। उन्हें बहुत ठंड भी लग रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। तभी वहू मीना चिल्लाकर बोली, तो मैं क्या करूं? शांताबेन धीरे से बोले, वहू, डॉक्टर को बुला ले तो अच्छा हो। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है अब तेरे पिताजी को डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मीना बोली, डॉक्टर मुफ्त में इलाज थोड़े करता है। फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने आपको बुखार उतारने की गोली दी थी ना, वही दे दो। शांताबेन बोले, वहू, वो तो मैंने 2 बार दे दी, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मीना बोली, तो फिर भी दे दो। नहीं उतर रहा तो मेरा दिमाग खराब मत करो। शांताबेन ने समझाया, पर वहू, बार बार गोली देना डॉक्टर को दिखाए बिना तेरे पिताजी को नुकसान पहुंचा सकता है। मीना हंस पड़ी और बोली, अरे माँ जी, आपको इस बुढ़ापे में भी गोली के नुकसान का डर लगता है? पिताजी के कितने दिन बचे हैं? घड़ा हो चुके हैं, एक न एक दिन तो ऊपर जाना ही है। ये सुनकर शांताबेन रोने लगीं। तभी उनका बड़ा बेटा राजेश ऑफिस से घर लौटा। माँ को रोते देखकर शांताबेन अपने आंसू पोंछते हुए दौड़कर उसके पास गईं और बोलीं, बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी जाकर डॉक्टर बुला ला। राजेश गुस्से में चिल्लाया, माँ, मैं अभी अभी ऑफिस से थका हारा आया हूँ और आते ही तुम्हारा नाटक शुरू। मुझे एक पल सांस तो लेने दो। मीना भी गुस्से में बोली, अरे, ये हमें सांस ही नहीं लेने देते, हमें मारकर ही छोड़ेंगे। सुबह से शाम तक मेरा जीना हराम कर देते हैं, और तुझे आते ही देर नहीं लगती कि तेरा जीना शुरू कर दें। ऊपर से 3-3 टाइम खाना बनाकर खिलाओ, 8-8 दिन में बीमार पड़ जाएं। हम कब तक तुम्हारी दवा दारू का खर्चा उठाएंगे? दोनों बूढ़े डोस डोसी बाहर घूमने के बहाने पता नहीं क्या क्या खाकर आते हैं और हमारे सिर पर बीमार पड़ते हैं। पूरा महीने का पैसा इन दोनों पर ही उड़ा दें क्या? शांताबेन बोले, वहू, हम बाहर का कुछ नहीं खाते। हमारे पास पैसे कहाँ हैं जो बाहर का खाएंगे? मीना बोली, होंगे पैसे, हमसे छुपाकर रखे होंगे। और राजेश, तू देख ले, तेरे माता पिता एक दिन तेरे पास भीख मांगेंगे। जिस तरह का इन दोनों का खर्चा है, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। राजेश गुस्से में बोला, माँ, तुम्हारा और पापा का ठेका मैंने अकेले नहीं लिया है। तुम्हारा एक और बेटा भी है, रितेश। उसे बोलो, वो आकर पापा का इलाज करवा ले। प्रॉपर्टी में उसने अपना पूरा हिस्सा लिया था, एक चीज़ में भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ा और माँ बाप को हमारे सिर पर छोड़कर चला गया। मीना बोली, देवर देरानी हमें अपने साथ क्यों रखेंगे? वे तो आराम से घूम फिर रहे हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हमें साथ रखकर अपनी अच्छी जिंदगी खराब थोड़े करेंगे। शुक्र मनाओ माँ जी की, हम हैं जो आप दोनों को सहन कर रहे हैं। मैंने कल ही अपनी देवरानी पायल की इंस्टाग्राम रील देखी थी। दोनों मनाली घूमने गए थे, और हमारा फूटा नसीब, आप दोनों बूढ़ों की वजह से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। राजेश बोला, माँ, रितेश को फ़ोन कर दो, वो करवा लेगा पापा का इलाज। इतना कहकर राजेश और मीना अपने कमरे में चले गए। शांताबेन रोते रोते अपने पति कांतिलाल के पास गईं। कांतिलाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। शांताबेन से पति की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने छोटे बेटे रितेश को फ़ोन लगाया। रितेश ने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ माँ, क्या काम है? क्यों फ़ोन किया? शांताबेन धीरे से बोलीं, बेटा, तू कैसे है? रितेश बोला, माँ, मैं ठीक हूँ। शांताबेन बोलीं, बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है,
कल रात से बहुत तेज बुखार है। बेटा, थोड़े पैसे भेज दे तो मैं उनका इलाज करवा लूँ। रितेश बोला। अरे माँ, इसके लिए मुझे परेशान क्यों किया? बड़े भाई को बोल दो, वो इलाज करवा लेंगे। शांताबेन बोली। बेटा, मैंने उनसे कहा था, पर उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुझे फ़ोन किया। रितेश एकदम चुप हो गया। फिर बोला, माँ, आप बिना वजह मुझे परेशान करती हो। बंटवारे के वक्त भाई ने खुद कहा था कि वे माँ बाप की सेवा अंतिम सांस तक करेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ा मकान और अच्छी जमीन ली थी। आपने भी उन्हें बड़ा मकान दिया और मुझे छोटा मकान। वो भाई कहाँ गए जो आप दोनों पर प्यार लुटाते थे? वो भाभी कहाँ गईं जो आपको गर्मा गर्म रोटली बनाकर खिलाती थीं? माँ, ये सब प्रॉपर्टी लेने का प्लान था। शांताबेन बोली। बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। रितेश गुस्से में बोला। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पायल को मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ। और फ़ोन काट दिया। शांताबेन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे भगवान से कह रही थीं, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे कि मेरे दोनों बेटों ने बुढ़ापे में हमें बेसहारा छोड़ दिया? शांताबेन और कांतिलाल के दो बेटे थे, राजेश और रितेश। दोनों पर वे जान छिड़कते थे। कांतिलाल रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे। उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी लगवाई और धूमधाम से शादी की। एक दिन दोनों बेटे और उनकी पत्नियां उनके पास आए और बोले, माँ पापा, अब मकान जमीन का बंटवारा कर दो। हमें भाइयों को साथ नहीं रहना। हम अपनी अपनी जिंदगी अलग जीना चाहते हैं। कांतिलाल ने सोचा, आज नहीं तो कल बंटवारा तो करना ही है। अभी कर दूं तो बच्चे खुश रहेंगे। उन्होंने सोचा कि लड़ झगड़ कर अलग होने से अच्छा है शांति से हिस्सा दे दूं। पर यह फैसला उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। जब तक उनके पास प्रॉपर्टी थी, दोनों बेटे बहुएं उनका बहुत सम्मान करते थे। बड़ी बहू मीना तो माँ पापा बोल बोलकर थकती नहीं थी। बंटवारे में बड़ी बहू मीना ने कहा, माँ पापा को हम अपने पास रखेंगे और जीवन भर सेवा करेंगे। रोते रोते बोली, माँ पापा के बिना मेरा मन नहीं लगता। ये बड़ा मकान हम रखेंगे, इसमें माँ पापा की यादें हैं। कांतिलाल को बात अच्छी लगी और उन्होंने बड़ा मकान बड़े बेटे बहू के नाम कर दिया। उन्हें कहाँ पता था कि हिस्सा मिलते ही ये अपना असली रंग दिखा देंगे। शांताबेन ने उस वक्त कहा था, थोड़ी प्रॉपर्टी अपने पास रख लो, बुढ़ापे में काम आएगी। कांतिलाल ने कहा था, बुढ़ापे में प्रॉपर्टी नहीं, ये बेटे काम आएंगे। हमारे दो दो बेटे हैं, वे हमारी सेवा करेंगे। बड़ी बहू मीना ने भी कहा था, माँ जी, ये प्रॉपर्टी तो आपकी ही है। हमारे नाम करने से हमारी थोड़े हो गई, यह आपकी है और आपकी ही रहेगी। कांतिलाल ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यहाँ तक कि शांताबेन के गहने भी दोनों बहुओं में बराबर बांट दिए। बस शांताबेन के गले में एक मंगलसूत्र था, वही रखा। छोटा बेटा रितेश छोटा मकान लेकर खुश नहीं था। उसकी पत्नी पायल ने कहा, कोई बात नहीं, छोटा मकान ही ठीक है। इन बूढ़ों की सेवा कौन करेगा? अगर कभी सेवा करने को कहा तो बोल देना, हमें छोटा मकान दिया था। हम कैसे करें? बंटवारे के 1 साल बाद ही बड़ी बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बात बात में ताने मारती, 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं देती, कपड़े नहीं धोती। शांताबेन कुछ कहें तो चिल्लाती, हमने जीवन भर तुम दोनों का ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारा एक बेटा अभी भी है, उसके पास जाकर रहो। छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया तो फिर कभी लौटा तक नहीं। कभी कभी शांताबेन फ़ोन करती तो बात कर लेता और ताना मारता, हमें छोटा मकान दिया, हम सेवा क्यों करें? जिसे बड़ा मकान दिया वही करे। एक दिन शांताबेन अपने पति के पास बैठकर खूब रो रही थीं। कांतिलाल ने पूछा, शांता,
क्या हुआ? शांताबेन गुस्से में बोली। मैंने कहा था ना, थोड़ी प्रॉपर्टी अपने पास रख लो, बुढ़ापे में काम आएगी। पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आपके दोनों बेटे बहुएं आपका इलाज करवाने से मना कर रहे हैं। पैसे नहीं हैं उनके पास। अब मैं कहाँ जाऊं? कांतिलाल हंसकर बोले। तो इसमें हुआ क्या? मेरी उम्र भी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, इलाज करवाकर क्या करूंगा? शांताबेन रोते हुए बोलीं। अगर एक शब्द और बोले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी शांताबेन की नज़र अपने गले के मंगलसूत्र पर पड़ी। वे जल्दी से उसे उतारने लगीं। कांतिलाल बोले, अरे शांता, तू ये क्या कर रही है? शांताबेन रोते हुए बोलीं, इसे बेचकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब इसके सिवा मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। कांतिलाल गुस्से में बोले, तेरे को पता है शांता, ये सोने का मंगलसूत्र मैंने अपनी पहली सैलरी से बड़े प्यार से तुझे बनवा कर दिया था। इसे बेचने जा रही है? वापस पहन ले, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मुझे पता है, यह मंगलसूत्र तेरे लिए अपनी जान से भी प्यारा है। शांताबेन बोलीं, यह मंगलसूत्र पहनकर भी मैं क्या करूंगी जब तुम ही ठीक नहीं रहोगे? वे कांतिलाल की एक न सुनी। मंगलसूत्र बेच आईं और डॉक्टर को घर बुला लाईं। डॉक्टर ने घर आकर इलाज किया, इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दीं और चले गए। शांताबेन ने डॉक्टर की फीस और दवाइयों के पैसे दे दिए। डॉक्टर के जाते ही मीना शांताबेन पर बरस पड़ी। अरे माँ जी, आप कितने झूठे हो। पैसे थे फिर भी झूठ बोल रही थीं। अब ये पैसे कहाँ से आए? शांताबेन बोलीं, बहू, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, उसी से तेरे पापा का इलाज करवाया। मीना आग बबूला होकर बोली, आपको मंगलसूत्र बेचने की क्या जरूरत थी? आपके मरने के बाद मेरे काम आने वाला था, पता नहीं कब मिलेगा अब ये बूढ़ा बूढ़ी। शांताबेन और कांतिलाल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध थे। शांताबेन बोलीं, क्या मैं यही दिन देखने के लिए बेटों को जन्म दी थी? बेटे बहुएं माँ बाप के मरने की राह देख रहे हैं कि कब मरें और उन्हें आराम मिले। अपनी पत्नी को रोता देख कांतिलाल आग बबूला हो गए। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी ने कितने दुख सहे हैं। वे अपनी पत्नी की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे कांतिलाल की तबीयत ठीक होने लगी। 5-6 दिन में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही कांतिलाल ने शांताबेन से कहा, जा, अपना सामान पैक कर, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ मैं नहीं रह सकता। शांताबेन बोलीं, हम कहाँ जाएंगे? क्या आप छोटे बेटे रितेश के पास जाने का सोच रहे हैं? कांतिलाल बोले, कतई नहीं, वो तो इससे भी बड़ा लालची है। शांताबेन बोलीं, तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचा। सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम कर दी। अब अपमान सहें या भूखे मरें, उनके साथ ही रहना पड़ेगा। कांतिलाल हंसकर बोले, अरे, जब तक तेरा कांतिलाल जिंदा है, कोई अपमान नहीं कर सकता। हम अपना जीवन सम्मान से जिएंगे। शांताबेन उनका हाथ थामकर घर से चल पड़े। बड़े बेटे बहू वरांडे में बैठे सब देख रहे थे। बहू ने ताना मारा, माँ जी, आप लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं ना? बहुत अच्छा हुआ, आपको समझ तो आया कि आपकी असली जगह वृद्धाश्रम में ही है। चलो, हमारा पीछा छूटा। कांतिलाल हंसते हुए जोर से बोले, हाँ, हमारी जगह वृद्धाश्रम में भी है। तुम अपनी चिंता करो, तुम्हारे लिए तो वृद्धाश्रम भी नहीं बनेगा। ये सुनकर बेटा बहू आग बबूला हो गए। किंतु उस दिन कांतिलाल की हंसी में एक अजीब तूफान था, जो उन्हें बेचैन कर रहा था। शांताबेन भी हैरान थीं कि जिस मकान से उन्हें इतना प्यार था, उसे छोड़ते हुए भी वे हंस क्यों रहे हैं।
कांतिलाल और शांताबेन एक वृद्धाश्रम में चले गए, जो घर से करीब 60 किलोमीटर दूर था। वृद्धाश्रम में कांतिलाल पूरी रात सोए नहीं, इधर उधर टहलते रहे और बार बार किसी को फोन करते रहे। शांताबेन का दिल कांप रहा था। वे सोच रही थीं कि कहीं कोई सदमा तो नहीं लग गया। वे उनके पास गईं और बोलीं, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? सो क्यों नहीं रहे? कांतिलाल बोले, शांता, तू जाकर सो जा, मैं ठीक हूँ। फिर जो हुआ, उसकी कल्पना भी दोनों बेटों बहुओं ने सपने में नहीं की थी। अगली सुबह करीब 10 बजे दोनों बेटों के पास वकील की नोटिस पहुंच गई, अपने मकान तुरंत खाली कर दें, वरना कोर्ट की कार्रवाई होगी। कांतिलाल की सारी प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। नोटिस पढ़ते ही दोनों बेटों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक दूसरे को फोन करने लगे, ये कैसे हो सकता है? प्रॉपर्टी तो हमारे नाम थी, पिताजी ने खुद हमारे नाम की थी। दोनों ने कांतिलाल को फोन किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। शांताबेन ने पूछा, आज आपका फोन इतना क्यों बज रहा है? कौन है जो बार बार फोन कर रहा है? कांतिलाल हंसते हुए बोले, मेरे शुभचिंतक हैं, आज शाम तक मुझे मिलने भी आएंगे। छोटा बेटा बहू दूसरे शहर से फ्लाइट पकड़कर तुरंत बड़े भाई के पास पहुंचे। दोनों बेटे बहुएं मिलकर वृद्धाश्रम पहुंचे। गेट पर गार्ड ने रोका। आप कौन? वे बोले, हम कांतिलाल और शांताबेन के बेटे हैं, उनसे मिलना है। गार्ड ने अंदर जाकर कहा, कांतिलाल जी, आपके बेटे मिलने आए हैं। कल आप दोनों आए थे, आज आपके बेटे बहुएं आ गए। इतना प्यार था तो घर से निकाला क्यों? कांतिलाल हंसकर बोले, काका, ये पैसों का प्यार है जो इन्हें यहाँ खींच लाया है। वे शांताबेन के साथ बाहर आए और बोले, क्या हुआ बेटा, कौन सी मुसीबत आ गई जो दौड़ते हुए मेरे पास आए हो? बड़ा बेटा राजेश बोला, पापा, यह क्या है? हमें नोटिस आए है कि सारी प्रॉपर्टी आपने वृद्धाश्रम के नाम कर दी। ये सब हमारे नाम थी, आपने खुद साइन की थी, ये कैसे हो सकता है? कांतिलाल शांत स्वर में बोले, नोटिस बिल्कुल सही है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, सब कुछ इस वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। सुनते ही चारों के चेहरे पीले पड़ गए। राजेश चिल्लाया, पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना? आपने हमारे नाम की थी। कांतिलाल बोले, बेटा, जिस प्रॉपर्टी को मैंने तुम्हारे नाम किया था, उसमें एक शर्त भी लिखी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने लिखवाया था, अगर मेरे बेटे मेरी और मेरी पत्नी की ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो मैं जब चाहूँ प्रॉपर्टी वापस अपने नाम कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से किसी को भी दान दे सकता हूँ। रितेश ने कागजात ध्यान से देखे। सचमुच वो शर्त लिखी थी। उसके हाथ से सारे कागजात गिर गए। दोनों बेटे और बहुएं कांतिलाल शांताबेन के पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो माँ पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे बच्चों का क्या होगा? एक बार माफ़ कर दो। कांतिलाल बोले, माफ़ी तुम चारों को कभी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी मिलते ही तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। मेरा अपमान करता तो एक पल सह लेता, पर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया, उसे रुलाया, यह मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मेरे और तुम दोनों बेटों के लिए क्या क्या नहीं किया, यह मैं जानता हूँ। जाओ यहाँ से, आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम अपने माँ बाप के मरने की दुआएं मांगते थे न, समझ लो, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। बहुएं शांताबेन के पैरों पर गिरीं। माँ जी, आप ही पापा को समझाओ। शांताबेन हंसते हुए बोलीं, आज मुझे अपने पति पर गर्व है। उन्होंने जो किया, बिल्कुल सही किया। तुम दोनों ने मेरे माँ होने को कलंकित किया है।
भगवान ऐसे बेटे किसी दुश्मन को भी ना दे। दोनों बेटे बहुएं रोते रोते खाली हाथ वृद्धाश्रम से चले गए। वहीं वृद्धाश्रम में कांतिलाल और शांताबेन सम्मान और सुख से जीवन बिताने लगे। आज के जमाने की यही सच्चाई है, बच्चों को माँ बाप से नहीं, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार होता है। जिस दिन बच्चे सचमुच माँ बाप से प्यार करने लगेंगे, उस दिन सारे वृद्धाश्रम खाली हो जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।